अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वह पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर था और बड़े धड़ल्ले का इंस्पेक्टर था, लेकिन फिर उससे एक ऐसा फ़ाल सरदर्द हुआ जिसकी वजह से उसकी मुलाजमत चली गई। मुलाजमत चली जाने के बाद उसने दोबारा मुलाजमत हासिल करने की तको-दो बिल्कुल भी ना की, बल्कि अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करने लगा। गो कि उसकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा धचका था। इंतहाई शानो शौकत और जाहो जलाल से रहने वाले लोग एकदम से ज़मीन पर आ गिरे थे। उनके लिए इस माहौल में घुल मिल जाना आसान नहीं था, लेकिन इंस्पेक्टर साहब ने ना सिर्फ अपनी फैमिली को संभाल लिया था, बल्कि बड़े अच्छे अंदाज में इस माहौल में रच बस गए थे। इंस्पेक्टर साहब का फ़र्ज़ी नाम जमशेद रख लेते हैं। जमशेद साहब रहीम यार ख़ान के इलाके में तैनात थे। वहाँ एक करीब हारी की बेटी का रेप हुआ। रेप करने वाले वहाँ के एक वडेरे के गनमैन थे। उस वडेरे के सियासत में काफ़ी असर व रसूख था। जब गरीब हारी अपनी बेटी की शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन में पहुँचा तो उसके पहुँचने से पहले वडेरे की तरफ से उसके सियासी आकाओं की सिफारिशें पहुँच चुकी थी। मुझ पर शदीद दबाव था कि मैं किसी भी तरह वडेरे के गनमैनों पर FIR दर्ज ना करूं, बल्कि उस गरीब हारी और उसकी बेटी को डरा धमका कर वापस भेज दूं। अगर वो फिर भी बाज ना आए तो उन पर चोरी और मंशियात का मुकदमा दर्ज करके उनको थाने में बंद कर दूं। मुझे यकीन था कि अगर मैं ये काम कर देता तो जितने बड़े बड़े लोगों की सिफारिशें आई थी वो लोग मुझसे खुश हो जाते हैं और मेरा एक रैंक ज़रूर बढ़ जाता। गो के पुलिस वालों को बहुत कम आता है, लेकिन न जाने कैसे मेरे दिल में अल्लाह ताला का खौफ आ गया। मेरे जहन में सवाल आया कि अगर किसी दिन मैं अपनी बेटी के साथ हूँ, किसी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ और मेरे साथ इतना जुल्म हो चुका हुआ तो मुझ पर क्या बीतेगी, और जब मैं कानूनी मदद लेने जाऊंगा तो कानून उल्टा मुझ पर ही मंशियात और चोरी का मुकदमा दर्ज कर देगा तो मेरा क्या रह जाएगा। ये बात सोचने के बाद में अल्लाह ताला के खौफ से लरज़ उठा। मैंने गरीब हारी की बेटी का मेडिकल करवाने का कहा और साथ ही ये फ़ैसला कर लिया कि मैं इन गन मैनों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त FIR दर्ज करूँगा और सख्त एक्शन लूँगा। लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही। वो सियासी ओहदेदार जिनके दबाव में मैं ना आया, उनके दबाव में मेडिकल ऑफिसर आ गया और गरीब हारी की बेटी का मेडिकल बिल्कुल नील आ गया, क्योंकि मेरे सामने वडेरा, उसके बेटे और उसके गनमैन ये इकरार कर चुके थे कि उन्होंने गरीब हारी की बेटी से ज़्यादती की है और अब वो किसी भी तरह गरीब हारी की बेटी को कानूनी कार्रवाई से बाज रखना चाहते थे। मगर अब मेरे पास कोई जवाज़ नहीं था कि मैं किसी भी तरह से वो FIR दर्ज कर सकता। जब मेरे पास और कोई चारा ना रहा तो मैंने अपना एक रवायती तरीका अपनाया। वहाँ के चंद गुंडे बदमाशों को बुलाया और उनके साथ कुछ केसेस में थोड़ी बहुत मदद करके उनको कानून से रिलीफ ले कर दिया और बदले में उन सब गनमैनों को मरवा दिया जो इस गरीब हारी की बेटी के रेप में मुलव्विस थे। गनमैनों की मौत के बाद एक बार फिर मुझ पर दबाव बढ़ गया और मुझे मुजरमान पकड़ने के बारे में कहा जाने लगा, लेकिन मैं टाल मटोल से काम लेने लगा क्योंकि उन लोगों के पास भी कोई वाज़िया सबूत नहीं था और मैं भी उन मुजरमान को पकड़ना नहीं चाहता था। मुझे जालिम, करप्ट और पता नहीं क्या क्या करार देकर मुलाजमत से बर्खास्त करवा दिया गया और नए SHO को तफ्तीश सौंप दी गई, जिसने अपने तौर पर पूरा जोर लगा लिया लेकिन मुजरमों तक ना पहुंच सका। अलबत्ता वडेरे की ख्वाहिश पर उसने गरीब हारी और उसकी बेटी पर चोरी और मंशियात का मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भिजवा दिया। क्योंकि अब मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, इसलिए मैं उस बाप बेटी की कोई मदद तो नहीं कर सकता था। मैंने फिर भी अपने साथी पुलिस एहलकारों से कहकर उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ सियासी रसूख की वजह से मेरा किसी पर कोई बस न चल सका। अलबत्ता जॉब से निकलने के बाद मैंने मिस्त्री के साथ मजदूरी शुरू कर दी और अपनी हलाल की कमाई में से कुछ ना कुछ बचाकर उन बाप बेटी की मुलाकात करने ज़रूर जाया करता था और उनकी माली मदद कर दिया करता था। मुझे सबसे ज़्यादा हैरत इस बात की थी कि ज़ालिमों को खुदा का खौफ भी नहीं आता था। मुझ पर सियासी दबाव डालने वाली एक शख्सियत के जब मुझसे सामना हुआ तो मैं मिस्त्री के साथ मजदूरी कर रहा था। उसने मुझे और मैंने उसे पहचान लिया। उसने मुझे तंज करते हुए कहा कि अगर इस दिन मेरी बात मान ली होती तो आज इस जैसे कई मिस्त्री तेरे इशारे पर नाच रहे होते, जिस मिस्त्री के इशारे पर तू नाच रहा है। मैंने उसको कहा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जिस हाल में हूँ खुश हूँ, मुझे किसी से कोई गिला नहीं। वो अपनी बात करके आगे बढ़ गया और मैं अपने काम में मशगूल हो गया। मुझे अल्लाह ताला ने उस रिस्क में इतनी बरकत दी
کہ میں نے اپنے تینوں بچوں کو پڑھا لیا. آج میرے تینوں بچے بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدے پر ہیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ غریب ہاری جو منشیات اور چوری کے جھوٹے کیس میں جیل میں قید تھا وہ وہیں فوت ہو چکا ہے. البتہ اس کی بیٹی کی ضمانت کروا لی گئی ہے. آج جب وہی سیاستدان میرے بچوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ہم انہیں صرف گھر کے مہمان خانے میں ٹھہراتے اور انتہائی رعب و دبدبہ سے ان سے بات کرتے اور ان کو بتاتے کہ آج ہم تمہارے محتاج نہیں. مجھ سے اکثر میرے جاننے والے اور سب پولیس اہلکار، میرے ساتھی دوست پوچھتے ہیں تم نوکری چھوڑ دینے کے باوجود اتنے کامیاب کس طرح ہو گئے؟ تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ سب کچھ میرے ایک ظلم کا صلہ مجھے ملا ہے. وہ ظلم جو میں نے ان 3 وڈیرے کے گن مینوں پر کیا تھا وہ ظلم نہیں، انتقام تھا، اور بس یہ ہی میری کامیابی کی وجہ ہے. اللہ حافظ.